आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां एसीबी ने 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। ये अहम तस्वीरें सबसे पहले आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। जिस तरह से जल जीवन मिशन में लगातार एसीबी की कार्रवाई जारी है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। एसीबी ने 9 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। कई ऐसे बड़े नाम जो इस जद में आए, कार्रवाई में गिरफ्तारियां हुई और अब तक इस मामले में 10 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 आरोपियों को कोर्ट ने पेश किया आज और ये तस्वीरें हैं जो आप कोर्ट परिसर से देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले तस्वीरें, सभी आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। जल जीवन मिशन बेहद अहम योजना, लेकिन इसमें 960 करोड़ का जिस तरह से घोटाला हुआ, उसी को लेकर जांच लगातार जारी रही और गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, इस पर पूरी जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज इन सभी को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर एक मैं आपको बड़ा इनपुट और बता रहा हूँ कि जो 10वां आरोपी है जिसको बिलास से एसीबी ने गिरफ्तार किया था, उसे भी एसीबी की टीम है कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है, उसकी भी रिमांड ली जाएगी। और जो 9 आरोपी हैं, दिनेश गोयल, विशाल सक्सेना, सुधांशु, अरुण श्रीवास्तव, केडी गुप्ता, डीके गौड़, निखिल कुमार, एमपी सोनी और सुशील शर्मा, इन सभी को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इन सभी को 3 दिन की एसीबी रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल 950 करोड़ रुपए से जेजेएम घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है। फर्जी सर्टिफिकेट जो बनाने वाला मुकेश पाठक है, उसको भी अब एसीबी की टीम है वो यहाँ पर लेकर पहुंच चुकी है, उसको भी अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो एसीबी ने 5 दिन का रिमांड मांगा था इन सभी आरोपियों का, उसमें से कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड पर सौंपा है इन सभी आरोपियों को। एसीबी ने ये भी अपनी दलीलें दी थी, हमें जो इनके पास से जो सर्टिफिकेट्स हैं और ये चैन पूरी कहाँ तक फैली हुई है, हमें इसकी भी जानकारी चाहिए। तो और इसके साथ ये तकनीकी अनुसंधान है वो भी हमें करना है सभी आरोपियों के साथ में। और इसके अंदर कई और आरोपी हैं, हमें उन्हें भी गिरफ्तार करना है। तो उसको लेकर अब जो एसीबी की टीम है वो अब आगामी जो 3 दिन है वहां पर उनसे पूछताछ करेगी। एसीबी मुख्यालय के अंदर आज सभी आरोपियों से आमने सामने बैठाकर एसीबी पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद में अगर एसीबी को और लगता है तो दोबारा कोर्ट में पेश करके इनकी और रिमांड आगे बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल जो दिनेश गोयल है, मुख्य अभियंता प्रशासन है, उनकी भी 3 दिन की रिमांड एसीबी को सौंप दी गई है। विशाल सक्सेना है, तत्कालीन अधिशासी अभियंता है, सुधांशु है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण है, रिटायर्ड एसी हैं जिन्हें कल दिल्ली से गिरफ्तार किया था, केडी गुप्ता है, मुख्य अभियंता रूरल, डीके गौड़ रिटायर्ड मुख्य अभियंता, निखिल कुमार एसी है जो बांसवाड़ा के अंदर थे, उन्हें बांसवाड़ा से एसीबी ने डिटेन किया था। इसके साथ ही जो एमपी सोनी है वो रिटायर्ड अधिशासी अभियंता है, उनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो सुशील शर्मा फाइनेंशियल एडवाइजर वर्तमान में वो है जलदाय विभाग के अंदर, उन सभी को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो उसके बाद में आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो लगातार लगी हुई है। और आज भी हमें विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक अधीक्षण अभियंता और है, उसके ठिकानों पर भी एसीबी की टीमें हैं वो निकल चुकी हैं, उसको भी डिटेन करने का प्रयास है वो एसीबी टीम कर रही है। कि इसके अंदर एफआईआर के अंदर एसीबी के तकरीबन 25 आरोपी हैं और जिसके अंदर से अभी फिलहाल 10 आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो अभी धीरे धीरे जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और भी गिरफ्तारियां होना संभव है। और 50 से 60 ऐसे अधिकारी बताए जा रहे हैं जलदाय विभाग के जिनकी मिलीभगत से ये पूरा खेल हुआ था। फर्जी टेंडर, फर्जी कंपनी और फर्जी ऑफिस इन लोगों ने बनाया था, उसके आधार पर उन्होंने ये करोड़ों रुपए का जो जेजेएम का टेंडर लिया था। नवीन, क्योंकि इस मामले में 139 इंजीनियर जो जांच के दायरे में भी है, लेकिन नवीन क्या सभी 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है? क्योंकि पहले 9 किया गया था लेकिन एक उस वक्त आरोपी नहीं था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं
उस आरोपी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एसीबी ने पकड़ा था और उसको लाते लाते आज 3 बज चुके थे। तो 3 बजे बाद अब जैसे ही उस आरोपी को एसीबी टीम जयपुर लेकर पहुंची और जयपुर लेकर पहुंचते ही उस जो आरोपी है 10वां, जिसका नाम मुकेश पाठक है, उसको भी एसीबी ने कोर्ट में पेश कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि एसीबी ने टोटल 10 आरोपियों को इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया है और जो सभी 10 आरोपी हैं उनसे अभी रिमांड के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में कई खुलासे होना की संभावना है वो जताई जा रही है। इस पूरे मामले के अंदर जो पूर्व मंत्री है महेश जोशी, उनका भी इस पूरे एफआईआर के अंदर नाम है, उनके खिलाफ भी एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। तो इसके अंदर कई बड़े नाम है। एक आईएएस सुबोध अग्रवाल, जो एसीबी ने जब उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो वो अपने घरों पर मिले ही नहीं, तो उनकी जो लोकेशन के आधार पर एसीबी उन्हें अब ढूंढने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन वो अभी तक एसीबी को मिल नहीं पाए हैं। एसीबी को उनसे भी पूछताछ करनी है और अब इसके अंदर जो 20 से 22 और 25 एक नाम और है जो इंजीनियर्स हैं, उनको भी अब टीम है जल्दी नोटिस देकर बुलाएगी और पूछताछ के बाद अगर एसीबी को लगेगा तो एसीबी की टीम उनकी भी गिरफ्तारी कर सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एसीबी ने 9 आरोपियों को इस मामले में कोर्ट में पेश किया, जहां इन सभी 9 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई थी, मुकेश पाठक उसका नाम है और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का यह आरोपी है, उसे अभी 3 बजे जयपुर लेकर पहुंची है पुलिस। तो ऐसे में अब उससे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसे भी रिमांड पर भेजा जाएगा, पूछताछ इनसे की जाएगी ताकि और भी हम खुलासे हो सके, क्योंकि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है, जांच जारी है और जांच के दायरे में जिस तरह से ये आरोपी गिरफ्त में भी आ रहे हैं, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े अधिकारी, बड़े नाम हैं जिन पर कार्रवाई जारी है और जैसे ही पुख्ता सबूत मिलेंगे उनकी भी गिरफ्तारी तय है।